अमेरिका की मशहूर टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में नेपाल के, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, जो खुद को विश्व गुरु बताते हैं, उनका नाम इस लिस्ट में कहीं नहीं है। इसलिए नहीं आया कि इसकी पार्टी में जितने लोग हैं, सारे बलात्कारी हैं। इन दिनों अलग अलग पार्टियों के लोग अपनी पार्टी छोड़कर सिर्फ एक ही पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी। अगर सबको अंततोगत्वा बीजेपी में ही आना है तो बीजेपी को फिर अपने कार्यालय के बाहर लिखवा देना चाहिए, द फाइनेस्ट एंड द मोस्ट ट्रस्टवर्दी ड्राई क्लीनर ऑफ आवर कंट्री। बिल्कुल ठीक है। दरअसल ईडी ने शेखर सुमन के सहयोगी धर्मेश संघानी की कंपनी कलानी इम्पैक्ट पर रेड मारी। धर्मेश फिल्म प्रोड्यूसर हैं और शेखर सुमन फिल्म एकेडमी को फाउंडर। उम्मीद है कि अब शेखर सुमन के जुबान पर ताला लग जाएगा। बीजेपी ने अपना कमीनापन दिखाया है। मैं पहले बहुत बड़ा अंधभक्त था बीजेपी का, लेकिन इस अत्याचार के बाद अब इनको कभी जीवन में वोट नहीं करूंगा। मैं वोटर हूँ बीजेपी की। आज के बाद मैं कभी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। अरे हजार शेखर सुमन हैं, आप उनकी जुबान बंद नहीं करवा सकते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर ससुराल। नाजरीन, एक रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड ये होता है कि जब मसलन तमाम ममालिक में कि यार अच्छी कारकर्दगी किस किस बंदे ने की और मोजिज और रीजनेबल या पर्सनैलिटी वाइज या तालीम वाइज या इखलाक वाइज या एवरीथिंग, यानी जो जो भी उसके अंदर सलाहियत होती हैं उसके मुताबिक जो है ना वो चुना जाता है। लिस्ट जारी हुई है जिसमें 100 प्राइम मिनिस्टर, सदर, ये वो जो कुछ भी है 100 लोगों का नाम आया है, लेकिन बीच में किसका नाम नहीं है, दिखाइएगा जरा। ये जो विश्व गुरु बने घूमते हैं ना, दुनिया के सामने देखो उनकी सच्चाई कैसे उजागर हो रही है। अमेरिका की मशहूर टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में नेपाल के, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ तक कि नामीबिया जैसी देश के राष्ट्रपति भी शामिल हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, जो खुद को विश्व गुरु बताते हैं, उनका नाम इस लिस्ट में कहीं नहीं है। क्यों? ये यूएसए का टाइम मैगजीन है और उसके अंदर ये सारा कुछ दिखाया गया। और दीदी आपने जवाब पूछा क्यों? क्यों का जवाब मैं आपको देने लगा। क्यों का जवाब ये है कि आपका प्रधानमंत्री सबसे बड़ा डकैत है, चोर, सबसे बड़ा गंदा तरीन इंसान है जो गंदगी को पसंद करता है, जिसने आपके मुल्क में कोने कोने पर गंदगी फैला दी। उसने वहां की तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया और उसने अपनी पर्सनैलिटी नहीं बनाई, जोकर पूना दिखाया। जिस जगह पर भी गया, जिस मुल्क में गया, वहां पर जाकर सिवाय एक कॉमेडियन के उसने कोई भी किरदार अदा नहीं किया। यह भी क्यों का जवाब है। फिर दूसरी क्यों, ये चौथी क्यों आपको बता दूं। क्यों नाम नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि इसकी पार्टी में जितने लोग हैं सारे बलात्कारी हैं, सारे बगैरत तरीन हैं। एक मैंने दिखाया था बड़ा अरसा पहले कि नंगा ही आ गया था वो सोशल मीडिया के ऊपर, पजामा पहनना भूल गया था, उसे नहीं पता था कि मैंने पजामा भी नीचे पहनना। अच्छा, आगे चलते हैं। शेखर सुमन साहब हैं। शेखर सुमन साहब कमाल इंसान हैं, बड़े अच्छे कमाल कलाकार हैं, आर्टिस्ट बड़े अच्छे हैं, कॉमेडियन बड़े अच्छे हैं, लेकिन आजकल जरा बीजेपी की जरा कुछ कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी जरा। इन दिनों अलग अलग पार्टियों के लोग अपनी पार्टी छोड़कर सिर्फ एक ही पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी। हम सोच रहे हैं अगर सबको अंततोगत्वा बीजेपी में ही आना है तो बीजेपी को फिर अपने कार्यालय के बाहर लिखवा देना चाहिए, द फाइनेस्ट एंड द मोस्ट ट्रस्टवर्दी ड्राई क्लीनर ऑफ आवर कंट्री। बिल्कुल ठीक है। जाहिर है कि गंदगी से सारे जितने भी नेता हैं, जितने भी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जो गंदे लोग हैं, तो फिर ये पार्टी के बाहर ये लिखवा देना चाहिए इनको कि ये जो आपने बोला है, और वो फिर ऐसे ही लिखाना चाहिए कि क्लीन कर देंगे हम, जितने सारे इधर आ जाएंगे। गंद जितना भी है उठकर जो है, जितना गंद है वो उठकर भारतीय जनता पार्टी में आ जाएगा। इंडिया साफ हो जाएगा, भारत साफ हो जाएगा, वो सारा गंद इसके अंदर आ जाएगा। फिर ये गंद का डब्बा जो उठाकर जो है ना वो आप मुल्क से बाहर फेंक सकते हैं, पूरे डब्बे को। जितना गंदगी का ये डब्बा है, ये सारे का सारा डब्बा जो है ना। और अच्छा, ये बयान के बाद कैसी बात है, घटियापन क्या है कि जो सच की आवाज उठाता है, जो सच की आवाज उठाता है, सच बोलना चाहता है, फिर उसके खिलाफ ये किस तरीके से बदले लेते हैं
किस तरह बदले लेते हैं जी, पहले वीडियो दिखाइएगा। दरअसल ईडी ने शेखर सुमन के सहयोगी धर्मेश संघानी की कंपनी कलानी इम्पैक्ट पर रेड मारी। धर्मेश फिल्म प्रोड्यूसर हैं और शेखर सुमन फिल्म एकेडमी को फाउंडर। मतलब धर्मेश के यहाँ ईडी की छापेमारी से शेखर सुमन पर सीधा असर पड़ेगा। उम्मीद है कि अब शेखर सुमन के जुबान पर ताला लग जाएगा। जो ये कह रही हैं छापे चाहे इसने मारे हैं, ठीक है, शेखर सुमन बहुत बोल रहा है और उसकी वजह से उनकी वजह से भी आपको बड़ी तकलीफ हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी तकलीफ हो रही है, गोदी मीडिया को बड़ी तकलीफ हो रही है, बहुत सारा हो रहा है, वो सच बोल रहे हैं। और आपने जाकर रेड की है एकेडमी पे और ये वो, कि उसका असर जो है वो शेखर सुमन पर पड़े और वो उसकी जुबान बंद हो जाए। लेकिन जुबान बंद नहीं होती। जो सच्चे लोग होते हैं वो इन चीजों से घबराते नहीं हैं, इन चीजों से घबराते नहीं हैं। आपने अपना जो कमीनापन है वो दिखाया है, यानी आपकी भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने अपना कमीनापन दिखाया है कि हम इतने कमीने हैं। आप तो मैं छोटे कमीने समझ रहे हैं, कम कमीने समझ रहे हैं। हम कमीने इतने हैं, इतने घटिया हैं कि तुम्हें यहां से परेशानियां देंगे, तुम्हें यहां से टेंशन देंगे अगर तुम सच बोलना बंद नहीं करोगे। मैं समझता हूं कि शेखर सुमन की आप जुबान बंद नहीं करवा सकते, उसकी नहीं बंद करवा सकते, आगे भी कुछ है मामला। डिजिटल की घंटी है गारंटी देके, देश भीख मांगे QR कोड लेके, अरे छाती करोड़ों के चंदे से चौड़ी, राम बोले हाय हाय चिल्लर तक न छोड़ी। राम बोले कि चिल्लर तक न छोड़ी, ये गाना गाकर इस तरीके से जलील कर रहे हैं। देख लें, आप ओपनली बैठे हैं। एक शेखर सुमन, अरे 1000 शेखर सुमन हैं जिनको आप उनकी जुबान बंद नहीं करवा सकते। कोई गाकर पेश करता है, आपको जलील करता है, कोई अपने अंदाज से हर बंदे का अपना अपना अंदाज है आपको जलील करने। हैरान कुन बात यह है, मैं आपकी भारत जो है लोग हैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि ये भी तो उसी धर्म से ताल्लुक रखता है जिस धर्म से आप रखते हैं, और आज उस धर्म का बंदा भी वहां पर महफूज नहीं है। आज उनके मंदिर भी महफूज नहीं है, आज उनके घर भी महफूज नहीं है, आज उनकी बच्चियां भी महफूज नहीं है। यार शर्म नहीं आती आपको? और फिर वहां पर हिंदू मुस्लिम का जो फसाद आप डलवाते हैं, हिंदू मुस्लिम का फसाद डलवाया हुआ है। अरे मुसलमान तो बहुत इज्जत वाला और गैरतमंद होता है, जो हिंदू की खातून को भी, मैंने बड़े सारे ऐसे दिखाए क्लिप आपको जहां पर आपस में उनकी मोहब्बत और प्यार है, और आप तो वो घटिया इंसान हैं, वो कह रहे ना कि चिल्लर तक भी नहीं छोड़ी। लानत है तुम्हारी जिंदगी पे। अच्छा आगे जरा अब थोड़ा सा ये है कि अंत भक्तों को जो है ना थोड़ा सा होश आने लग गया है। अब अंत भक्त जो है ना इसके वो समझना शुरू हो गए हैं, शायद मेरे वीलॉग देख देख के समझ रहे हैं, या जैसे भी वहाँ के मीडिया उछाल रहा है, या वहाँ जो कॉकरोच जनता पार्टी उन्होंने आंखें खोल दी हैं, या क्या है, जैसे भी है आंखें उनकी खुल गई हैं। क्या कह रहे हैं जी, जरा दिखाइएगा अंत भक्त। मैं पहले बहुत बड़ा अंधभक्त था बीजेपी का, लेकिन इस अत्याचार के बाद अब इनको कभी जीवन में वोट नहीं करूंगा। मैं वोटर हूँ बीजेपी की, मैं बीजेपी की वोटर हूँ। आज के बाद मैं कभी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। ये होती है बात, क्या बात है। यानी अब आपके सपोर्टर वोटर सब जो है ना अंतभक्त, उनकी समझ में ये बात आ चुकी है, और वो ये समझ चुके हैं कि हमने जिस बंदे का हाथ पकड़ा है, पल्लू पकड़ा है, जिस बंदे के पीछे हम लगे, वो गलत तरीन इंसान था, जिसने हमें भी बेइज्जत करवाया, हमारे मुल्क को भी बेइज्जत करवाया, इतना जलील करवाया इंटरनेशनल लेवल पर जाकर, सिवाय खी के से आता ही कुछ नहीं है। हम यहाँ पर ये जो बात करते हैं ना कि लीडर जैसा मर्जी है, अगर चोर होता है ना लीडर, या गलत होता है या कुछ भी होता है, लेकिन जो सेना अगर आपकी सही है, अगर आपकी सेना सही है, अगर आपकी पाक आर्मी, क्योंकि आखिरी जो हल होता है, यानी आखिरी जो मजबूत चीज होती है वो होती है पाक आर्मी, और हमारी पाक आर्मी। आपकी आर्मी की बात नहीं कर रहे हैं, हमारी पाक आर्मी, क्योंकि हमारी पाक आर्मी में वो फोर्स है, वो सच्चाई है, वो उनके अंदर वो अज़म है, और वो ताकत है कि जिस ताकत के साथ ईमान की ताकत है, उस जिस ताकत के साथ जब नारे तकबीर वो लगाते हैं तो उनके खून में वो एक जोश आ जाता है, वो नारे तकबीर से, और नारा तकबीर जो है वो उनके अंदर वो हिम्मत और वो ताकत ले आता है जो हमारी जानों की हिफाजत करते हैं। सरहद पे खड़े नौजवान
तो हमारा मुल्क तो महफूज हाथों में है। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, हमेशा जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसी वाली जिंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलआजारी मत कीजिएगा। इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।